परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें सबसे बेसिक चीज़ जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो जो है गणना के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, गणना के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, गणना का मूल सिद्धांत, गणना का मूल सिद्धांत। ठीक है, गणना के मूल सिद्धांत में दो सिद्धांत आते हैं। क्या आते हैं? दो सिद्धांत आते हैं। पहला आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल आता है, और दूसरा सिद्धांत जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एडिशन रूल आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो रूल आते हैं। एक आपका मल्टीप्लिकेशन रूल आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल होगा ना, और सेकेंड आपका जो है एडिशन रूल आता है। ठीक है, एडिशन रूल आता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो रूल आते हैं ना, एक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन रूल आता है, और एक दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एडिशन रूल होता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हमें कब जो है मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है और हमें कब जो है एडिशन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणन नियम बोलते हैं। ठीक है, कब हमें गुणन नियम लगाना है, और दूसरा हमें कब योग नियम लगाना है, योगफल वाला नियम लगाना है, योग नियम कब लगाना है। ठीक है, इस बात को हमें नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। हमें मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगाना होता है, ध्यान देनिए, यहाँ पे समझिएगा। और तथा या वाह, जिसको इन तीनों को इंग्लिश में एंड बोला जाता है। ठीक है, एंड, तो और तथा वाह और एंड का अगर सेंस बनता है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में और तथा वाह और एंड का सेंस बनेगा, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का वो मल्टीप्लिकेशन रूल समझा जाएगा, और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई। और एडिशन रूल हमें कब लगाना रहेगा बच्चों? एडिशन रूल हमें तब लगाना होता है जब क्वेश्चन से या अथवा का सेंस निकले, जब क्वेश्चन से या अथवा का सेंस निकले, इंग्लिश में और का अगर सेंस निकले, तो हमेशा हमें क्या करना रहेगा? तब हमें क्या करना रहेगा? तब हमें जो है एडिशन रूल लगाना होगा, चीज़ों को प्लस कर लेना होगा ना। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल से क्लियर होंगी ना, लेकिन आप ये जान जाइए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो काउंटिंग होनी है, जो गणना होनी है, इन्हीं दो रूलों में से कोई एक रूल से गणना करेंगे, कोई एक रूल से काउंटिंग करेंगे। पहला होता है फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल, सबसे इम्पोर्टेंट। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ना, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल हमें कब लगाना है? क्वेश्चन में अगर और तथा व एंड का सेंस बनेगा तो जान जाइएगा आपको मल्टीप्लाई करना है, और क्वेश्चन में अगर या अथवा आर का सेंस बनेगा तो आप जान जाइएगा आपको प्लस करना है। ठीक है, अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हमसे ये बोला जाए ना कि शुभम के पास, ठीक है, शुभम के पास दो पैंट, ठीक है, 3 शर्ट और 2 बेल्ट है। ठीक है ना, शुभम के पास 2 पैंट, 3 शर्ट और 2 बेल्ट हैं, तो शुभम बताएं ना, पैंट, शर्ट और बेल्ट को आप कितने तरीके से पहन सकते हैं? बताइए। हाँ, कितने तरीके से? अगर आपके पास 2 पैंट, 3 शर्ट और 2 बेल्ट हैं, तो इनको आप कितने तरीके से पहन सकते हैं? कितने तरीके से एक व्यक्ति जो है 2 पैंट, 3 शर्ट और 2 बेल्ट को यूज कर सकता है अपनी लाइफ में ना? कितने तरीके से उनको पहन के सज सकता है वो,
समझ रहे हैं ना, कितने तरीके से पहन सकता है बताइए? 12 तरीके से। कैसे आप देखिए क्या करेगा, उसके पास 2 पैंट हैं, 2 पैंट हैं, ठीक है। पैंट 1 के साथ तीनों शर्ट में से कोई भी शर्ट पहन ले, बताइए। और पैंट 2 के साथ ना तीनों शर्टों में से कोई भी शर्ट पहन ले, ठीक है। उसके बाद पैंट शर्ट पहनेगा, उसके बाद बेल्ट लगाएगा ना। तो जैसे पहला जैसे पैंट 1 और शर्ट 1 पहना है, उसके साथ बेल्ट 1 चाहे लगा ले चाहे बेल्ट 2 लगा ले, बताइए। ऐसे यहाँ पे भी पैंट 1 शर्ट 2 के साथ चाहे बेल्ट 1 लगा ले चाहे बेल्ट 2 लगा ले। ऐसे यहाँ पर भी इसके साथ पैंट 1 और शर्ट 3 के साथ चाहे बेल्ट 1 लगा ले चाहे बेल्ट 2 लगा ले। ऐसे यहाँ पे भी बनेगा कि नहीं बताओ? ऐसे होते होते कितने तरीके हो जाएंगे बताइए? 12 तरीके हो जाएंगे कि नहीं? हैं? तो ये 12 तरीके, और 12 तरीके में से कोई एक तरीके से ये पैंट शर्ट और बेल्ट जो है पहना होगा। जैसे एक तरीका क्या हुआ, पैंट 1 शर्ट 1 और बेल्ट 1, बताओ ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या होगा, पैंट 1 शर्ट 1 और बेल्ट 2, बताइए। इस तरीके से ऐसे कितने तरीके बनेंगे? 12 तरीके बनेंगे, बताइए। तो अभी यहाँ पे क्या था, 2 पैंट 3 शर्ट और 2 बेल्ट एक व्यक्ति कितने तरीके से पहन सकता है? तो कितने तरीके से पहन सकता है? अब ऐसे आप बनाने थोड़ी लगोगे, हम कह रहे हैं यहाँ पर 2 पैंट 3 शर्ट और 2 बेल्ट है, गनीमत है, आप बना लिए। अब यहाँ पे 2000 पैंट और 3000 शर्ट हैं और 1000 बेल्ट है। अब बताओ कितने तरीके से पहन सकते? ऐसे बनाते बनाते आप बन जाओगे, लेकिन बना पाओगे नंबर? नहीं। तो लेकिन यहाँ पर क्या सेंस क्या निकला कि एक आदमी के पास 2 पैंट 3 शर्ट और 2 बेल्ट हैं, तो आदमी क्या कह सकता है ना, 2 पैंट और देखो और बन रहा है कि नहीं बताओ? और एंड बना 3 पट, एक आदमी के पास 2 पैंट और 3 शर्ट और 2 बेल्ट हैं। तो अब टोटल बेज आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल से आप देखिए टोटल बेज जान गए कि नहीं? तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर एक वर्क जो है यम तरीके से हो रहा है और एक अनदर वर्क यन तरीके से हो रहा है, तो दोनों वर्क एक साथ कितने तरीके से हो सकते हैं? यम बाई यन तरीके से हो सकते हैं। समझ गए? ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है अगर एक जो है इवेंट यम तरीके से आप कर सकते हो, अगला इवेंट यन तरीके से कर सकते हो, तो दोनों एक साथ कितने तरीके से कर सकते हो? यम क्रॉस यन तरीके से कर सकते हो। बताओ, यहाँ तक आ गया। अब अगला आपको एडिशन रूल बता रहे हैं। देखिए एडिशन रूल बता रहे हैं। एडिशन रूल में क्या होता है, जैसे बात सुनिए। एडिशन रूल ध्यान दीजिए। एडिशन रूल देखो, एक रूम है, क्या है? एक रूम है। यहाँ पे ध्यान समझो, क्या है बच्चों? एक रूम है, एक साइड 2 गेट हैं, एक साइड 2 गेट हैं और दूसरी साइड, ठीक है, मतलब दूसरी साइड 3 गेट हैं ना राहुल? एक रूम है, एक साइड 2 गेट हैं और दूसरी साइड 3 गेट हैं। तो आप बताओ इस रूम में आप कितने तरीके से प्रवेश कर सकते हो, इंटर कर सकते हो? बताओ। 5 तरीके से प्रवेश कर सकते हो। चाहे आप इन 2 तरीके, चाहे इन दोनों में से कोई एक तरीके से इंटर करो, चाहे यहाँ से कोई में एक इंटर करो। तो देखो, चाहे फर्स्ट साइड जो 2 गेट लगे हैं उनमें से कोई से चले जाओ, या सेकेंड साइड में जो 3 गेट लगे हैं उनमें से कोई एक से चले जाओ। तो या बना कि नहीं बताओ? तो टोटल बेज क्या हो जाएगा ना? तो एडिशन रूल क्या बोलता है कि अगर एक वर्क जो है यम तरीके से हो रहा है, यम बेस से हो रहा है, और अगला वर्क यन बेस से हो रहा है ना, तब टोटल बेस क्या होगा? यम प्लस यन होगा। ये आपका फार्मूला है, समझ रहे हैं ना? तो मेन चीज़ क्या है? सेंस अगर या अथवा का बनेगा तो जाना आपको ऐड करना है, और ये क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि यहाँ का या का सेंस बन रहा है कि और का बन रहा है। समझ गए? जैसे एक क्लास है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। एक क्लास में क्या हैं? 10 स्टूडेंट हैं।
जिसमें 7 बॉयज़ हैं, 7 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट हैं, 7 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो टीचर एक स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर कितने तरीके से बना सकता है बताइए। एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 7 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं, तो एक टीचर ना एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कितने तरीके से मॉनिटर बना सकता है क्लास में बताइए। 10 तरीके से बना सकता है कि नहीं, कि 10 स्टूडेंट है, 10 में से किसी को भी बना दे, चाहे एक बॉयज़ को बना दो चाहे एक गर्ल्स को बना दे, बताओ तो कितने तरीके बनेंगे भाई। 7 लड़कों में से कोई एक लड़का ले ले, या 3 लड़कियों में से कोई एक लड़की ले ले, तो या का सेंस बना कि नहीं बोलो। तो 7 + 3 तो कितना हो जाएगा, 10 बेस हो जाएगा कि नहीं बताओ। या आप ऐसा समझो, एक क्लास है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 7 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं। बैडमिंटन के लिए कोई एक स्टूडेंट को टीचर कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता है, 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकता है। एक को ही सिलेक्ट करना है ना, एक को ही तो लेना है उसको, तो चाहे बॉयज़ को ले लो चाहे गर्ल्स को। अगर बॉयज़ को लेगा तो 7 तरीका बनेगा, या गर्ल्स को लोगा 3, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए। अब यही क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे बोल दिया जाए, कैसे कि भैया एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 7 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। एक फंक्शन के लिए एक बॉय और एक गर्ल ना को उसे लेना हो, तो बताओ कितने तरीके से टेकन कर सकता है, उसको अरेंज करना हो। समझ रहे ना। एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट हैं, 7 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं ना, और एक टीचर को एक फंक्शन के लिए एक बॉय और एक गर्ल को जो है क्या करना हुआ, अरेंज करना है, लेना हुआ है, सिलेक्ट करना हुआ है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता है, 21 तरीके से कर सकता है ना, क्योंकि एक बॉय और एक गर्ल। तो बॉय को कितने तरीके से, 7 में से कोई को ले ले, और गर्ल्स में से ना, यहाँ पे गर्ल्स हैं, ठीक है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 बेस हो जाएगा कि नहीं, आ रहा है समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में केवल 2 रूल चलेंगे ही, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी आप आगे चल के पढ़ेंगे, तो आप इन्हीं दोनों रूलों में से कोई एक रूल का यूज होता हुआ देखेंगे। जब क्या बनता रहेगा, और बनता रहेगा, या तथा बनता रहेगा, या अंग्रेजी में एंड का सेंस बनता रहेगा, तो वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन रूल से हम क्या करेंगे, टोटल बेस पता कर लेंगे। समझ गए बात को ना, कितनी स्थिति बन सकती है हम उस स्थिति को बता कर सकते हैं। और एडिशन रूल, अब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, कहाँ एडिशन रूल लगेगा, कहाँ जो है मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। लेकिन कब लगेगा, क्या शब्द हो जाने पर आप जान जाओगे ये चीज़ समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ समझ पा रहे हो, ठीक है। और आपको बढ़ाते हैं ऐसे, और मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल के बारे में और आपको बताते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाने के लिए 3 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, 3 ट्रेनें चलती हैं। तो एक व्यक्ति प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है, जबकि जिस ट्रेन से गया उसे उस ट्रेन से लौटना नहीं है, बताइए। प्रतापगढ़ से इलाहाबाद के बीच 3 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, 3 ट्रेनें चलती हैं, कितनी, 3। तो आपको ये बताना है कोई व्यक्ति प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाकर कितने तरीके से आ सकता है, जबकि जिससे गया है उससे लौटना नहीं है। समझ गए। तो यहाँ पे 3 ट्रेनें हैं, कितनी ट्रेनें हैं, 3 ट्रेनें हैं कि नहीं बताओ, ट्रेन 1, ट्रेन 2 और ट्रेन 3, 3 ट्रेनें हैं ना। तो जाने के लिए कितने तरीके हैं उसके पास, प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाने के लिए कितने तरीके हैं, 3 ना। और आने के लिए कितने तरीके हैं, देखो, और भाई जाने के लिए 3 और आने के क्या हैं, 2, तो कुल कितने तरीके होंगे, 3 × 6 तरीके बनेंगे कि नहीं बताओ ना। जिससे गया उससे नहीं आना है उसको, जिससे गया है उससे नहीं आना। तो ये 6 तरीके में कन्फ्यूजन है भाई। एक व्यक्ति जो है प्रतापगढ़ से इलाहाबाद के बीच जाने के लिए कितनी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, 3।
तो एक व्यक्ति प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाकर कितने तरीके से वापस आ सकता है, जबकि जिससे गया उससे वापस नहीं आना है। तो बताओ कितने तरीके बनेंगे? 6 बनेंगे। वो 6 तरीके कौन कौन बनेंगे मैं बताता हूँ, सुनो। तो जाने के लिए तीनों में से कोई को ले लेगा ना, जाने के लिए तीनों में से कोई से जा सकता है, चाहे इससे चला जाए, चाहे इससे चला जाए, चाहे इससे, बताओ चला जाएगा। अब मान लो इससे चला गया है, इससे चला गया है, अब इससे आ नहीं सकता ना, क्वेश्चन ने बोला है तो किससे आएगा? टी थ्रू इससे आएगा, या इससे चला गया है, अगर इससे चला गया है तो T1 और T3 से आएगा, या इससे चला गया है तो क्या जाएगा? T1 T2। अब बताओ, देखो आने जाने का ना, आने जाने का हमने पूछा है, जाकर कितने तरीके से लौट सकता है, तो बताओ क्या हुआ? ये देखो, ये जो 6 तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें बताओ रिपीट होगा? जिससे गया उससे नहीं आना है, देख लो। तो ऐसे 6 तरीके बने कि नहीं? आप ऐसे सोचे जाने के लिए 3 तरीका या आने के लिए, ये नहीं, देखो जाने के लिए 3 और आने के लिए 2, तो और बनाना तो मल्टीप्लाई होना श्योर है। तो इसमें कंफ्यूज क्यों हो गए कि नहीं ऐड कर दिए? 5 थोड़ी होगा यार, 6 होगा। 6 क्यों होगा? समझ में आएगी नहीं बात? ऐसे आपको चीज़ें, तो वो डाउट आपको क्लियर करने हैं सारे। यहाँ पे हम क्रमचय संचय में पूरे में हम यहाँ पे 2 ही रूल अप्लाई करने वाले हैं बस। क्या? मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल से हम हर क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। बताइए समझ में आ गया कि नहीं ना? अब और आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ अपने दिमाग में ठूस लो। अगर ये मतलब एग्जाम्पल अपने दिमाग में ठूस लेने में कामयाब हो गए तो इनके क्वेश्चनों को करने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे बेटा 3 नंबर हैं, ये 3 अंक हैं। क्या हैं? 3 अंक है, समझ रहे हो ना? अंक को क्या बोला जाता है? डिजिट। ये 3 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? 3। तो 3 अंक हैं, इन 3 अंकों से 2 अंकों की, क्या? 2 अंकों की मतलब 2 डिजिटों की, 2 डिजिटों के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? कितने नंबर बनाए जा सकते हैं बताओ? 6 बनाए जा सकते हैं कि नहीं? दिए 3 अंक दिया गया है और 3 अंक से कोई 2 अंक लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं ना? बताओ। 6 बनाई जा सकती हैं। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि रिपीटेशन अलाउड है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 2 क्वेश्चन इसमें बनेंगे ना। तुम कैसे 6 कह दिए? 6 भी बन सकता है, 9 भी बन सकता है ना। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड है, तो कितना बनेगा? और दूसरा रिपीटेशन अगर अलाउड है, रिपीटेशन क्या है? अलाउड, तो 9 बनेंगे। समझ गए? कैसे बनेंगे बता रहा हूँ। ये 3 अंक दिए गए हैं, 2 अंकों की संख्या बनानी है। जितने अंकों की संख्या बनानी हो, जितने अंकों की संख्या बनानी हो, ये केस फर्स्ट ले रहे हैं जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। कितने अंक की बनानी है? 2। तो जितने अंक की बनानी है उतने बॉक्स लो। ठीक है, जितने अंक की बनानी हो उतने बॉक्स लो। कितने अंक की बनानी? 2। तो 2 बॉक्स लो। ठीक है, ये कौन सा डिजिट होता है? यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है। और ये आपका 10 डिजिट होता है ना। तो आपको 2 अंकों की डिजिट मतलब जो है 2 अंकों का आपको नंबर बनाना है, 2 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। तो बताओ, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो ये बताओ, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितने तरीके से फिल हो सकता है? यूनिट डिजिट को फिल करने के नंबर आप बेस कितने होंगे बताइए? ये इन्हीं 3 से बनाना है। तो इन मतलब 3 तरीका होगा कि नहीं बताओ? इन तीनों में से कोई को डाल दो भाई। यूनिट वाला डिजिट, इकाई वाला अंक, इन तीनों में से कोई से भी फिल किया जा सकता है कि नहीं ना? अब कोई एक ही तो यहाँ पे फिल हुआ होगा, कोई एक ही फिल हो जाएगा। अब इसके बगल वाले को कितने तरीके से? 2। बगल वाले को क्या? क्योंकि 3 अंक था, 3 में से कोई एक यहाँ यूज हो गया होगा ना। अब बगल के लिए 2 ही तो बचा कि नहीं बताओ? 2 ही बचा ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, क्योंकि जो यहाँ यूज हो गया अब यहाँ नहीं यूज होने वाला है। अगर यहाँ 1 यूज हो गया होगा तो यहाँ 2 यूज हो गया होगा तो 1 3
और 3 यूज हो गया होगा तो 1 2 ही तो फिल करोगे। तो इसलिए यूनिट वाला डिजिट कितने तरीके से फिल हो सकता है? 3। और 10 वाला डिजिट कितने तरीके से फिल हो रहा है? 2 तरीके से कि नहीं? तो टोटल बेस क्या हो गए? 6 हो गए कि नहीं? और वो 6 कौन कौन से होंगे आप देख सकते हो। देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड पे क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा और 1 3 2 3। ये हुआ कि नहीं बताओ इसमें ना? और एक क्या है? पलट दो, इन्हीं को पलट दो यार। तो ये 6 बने कि नहीं बताओ? ये 6 बने। अब सपोज रिपीटेशन अलाउड कर दूं, रिपीटेशन क्या कर दूं? अलाउड कर दूं, रिपीटेशन अलाउड कर दूं। तो फर्स्ट वाला यूनिट वाला प्लेस कितने तरीके से? 3। और 10 वाला डिजिट भी 3, क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 यूज किया तो यहाँ पे भी 1 यूज कर सकते हो। और यहाँ बना तो अब 9 बेस बना कि नहीं? जो 1 1 आपका छूट जा रहा था, 2 2 छूट जा रहा था, 3 3 छूट जा रहा था, वो भी आ जाएगा। समझ गए? तो अगर आपको नंबर दिए रहेंगे या लेटर दिए रहेंगे तो इस तरीके से जो है लेटर्स बना करते हैं। समझ में आया बात? यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब मैं आपको इसी से एक अच्छा जो है क्वेश्चन और सिखाने का प्रयास करता हूँ। ATM कोड, ठीक है? ATM कोड या गाड़ी में जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं, जो हमें गाड़ी के नंबर्स दिए जाते हैं, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर्स या कोई भी व्हीलर्स का, अगर जो हमें नंबर 4 अंकों का नंबर होता है कि नहीं? 4 अंकों का नंबर होता है, 4 डिजिट का नंबर होता है, या ATM जो कोड होता है वो भी क्या होता है? 4 नंबर का होता है ना। तो उसको कैसे बनाया जा सकता है ना? तो जो आपके जो ATM कोड होते हैं, ATM कोड होता है, ठीक है? जो ATM कोड होता है या जो गाड़ी का नंबर होता है वो 4 डिजिट का होता है ना, 4 डिजिट नंबर होता है कि नहीं? तो वो कितने डिजिटों से बनाया जाता है? वो कितने डिजिटों से बनाया जाता है? 10 डिजिटों से बनाया जाता है ना। इन्हीं में से कोई 4 डिजिट सहित बनाया जाता था, इन्हीं में से ना। तो अगर आपको ATM कोड बनाना हुआ तो आप कितने तरीके से ATM कोड बना सकते हैं? दिए गए 10 अंकों से आप ATM कोड कितने तरीके से बना सकते हैं ना? कितने तरीके से बना सकते हैं? 40 बना सकते हैं। तब तो 40 बना देते, चोर के लिए बड़ा आसान होता ना। समझ गए? कितने देखो ATM कोड कितने का बना रहे हो? 4 का ना। जनरली 4 का ही होता है ना। ये 4 का बनाना है तो 4 बॉक्स बना लो, ठीक है? अब सुनो, पहली बात को समझो। ये यहाँ पे अब जो ATM कोड होता है, आप ATM कोड ऐसे भी देखते हो या गाड़ी का जो नंबर होता है देखते हो जी, मतलब चारों 0 हो जाता है। 4 बार 9, 9999, ऐसा आपने देखा कि नहीं ना? रहता है। रिपीटेशन भी रहता है कभी कभार, आप ना ऐसे 786 फिर 0 देख लिए। रिपीटेशन अलाउड भी रहता है, नहीं भी अलाउड, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउड पे बनता है। जो ATM कोड होता है जनरली क्या होता है? अरे यार रिपीटेशन अलाउड पे नहीं होता है। आप गाड़ी का नंबर देखो, आप 1000 या 9999, 8888, इस तरीके से रिपीटेशन अलाउड पे बना रहता है ना। तो हमें अगर ATM कोड बनाना हुआ तो हम क्या ध्यान में रखते हुए बनाएंगे? रिपीटेशन अलाउड वाली चीज़ें लेकर बताएंगे कि नहीं बताओ? तो ये ATM के केस में क्या होता है? रिपीटेशन अलाउड रहता है ना जी। तो बताओ यह जो यूनिट वाला डिजिट है कितने तरीके से? 10 ना। इन 10 में से कोई भी एक अंक यहाँ डाल सकते हो, और बगल वाले के लिए भी 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना ATM में। और बगल वाले के लिए भी 10। तो और है ना, तो हर जगह और है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो पूरा 10,000 बन जाएगा कि नहीं बताओ? 10,000 तरीके बने कि नहीं? तो दिए गए 10 अंकों से ATM कोड हम कितने बना सकते हैं? कितने? 10,000 बनाए जा सकते हैं। 10,000 ATM ना, जो हमें ATM कोड दिया रहता है, 10,000 में से कोई एक नंबर रहता है कि नहीं बताओ? ऐसे 10,000 पॉसिबल है। कैसे समझ रहे हो ना? ये जैसे ये मॉडल देखो, आप सैंपल स्पेस देखो, 1 2 3 4 ऐसे ना, या 0 0 0 0 दे दिया गया ना। इस तरीके से कितने बनाए जा सकते हैं भैया? 10,000 बनाए जा सकते हैं कि नहीं बताओ? इस तरीके से 10,000 बनाए जा सकते हैं, है ना? ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? 10,000 बनाए जा सकते हैं। और 10,000 में से कोई एक हमारे पास होता है कि नहीं?
इसीलिए जब खो जाता है तो 10,000 में से कोई एक कोड रहता है, कोई जाके ट्राई करता है। अब 10,000 में से कोई एक ही बार तो सफल हो सकता है, 10,000 कोड में से तो एक ही है ना। जैसे कोई ट्राई करना चाह रहा है, जैसे आपका ATM कार्ड खो गया है तो 10,000 में से कोई एक कोड है जिसमें एक राइट कोड है, आप डालोगे, अगले आदमी का पैसा खाली कर दोगे ना। एक लेकिन 9,999 बार क्या होगा, वो असफल होगा। सफलता का केवल एक है, सफल हो जाओ, एक बार में राइट कोड डाल दो, सफल हो गए। लेकिन आप असफल कितने होगे, 9,999 बार होगे कि नहीं बताओ। तब तक तो 4-5 बार डालोगे ATM कोड लॉक हो जाएगा, वो व्यवस्था रहती। ये नहीं जितना बार मन कहे उतना बार तुम ट्राई करते रहो ना। ATM आपका कोड मतलब इस तरीके से बना लॉक हो जाता है ना। तो इसीलिए जब खो जाता है तो लोग पा भी जाते हैं, तो जान रहे हो ना। अब ये थोड़ी है डेली उनके पास कोई काम नहीं है, डेली जाएंगे 4 कोड जो है ट्राई करेंगे। पहली बात तो इस तरीके से 10,000 बना डालेंगे, इस तरीके से 10,000 बना डालें, फिर डेली एक यूज करें ना। एक दिन कुछ यूज करें, फिर अगले दिन कुछ यूज करें, ऐसे 1-2 साल के लिए रहे, तब तो आपका खाली हो जाएगा। लेकिन कहाँ, तब तक तो आपको पता चल जाएगा, तब तक तो आप लागू करा दोगे ना। बताओ समझ गए कि नहीं? तो ATM कोड कैसे बनाया जाता है समझ गए। 10,000 पॉसिबिलिटी होगी, 10,000 में से कोई एक जो है कोड। अब गाड़ी वाड़ी वाले में क्या होता है आप जान ही रहे हो, ये ऐसे 10,000 ही बनते हैं, लेकिन ये UP 72 ना AY देन फिर इनमें से कोई दे देता है, इसीलिए तो चेंज हो जाता है ना सबका। UP 72 है कि नहीं बताओ, UP 72, फिर आपका ये क्या AA ये चलने लगता है, तो इसीलिए सेम हो भी जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो सबका अलग अलग रहता है, लेकिन बनता ऐसे ही है, समझ गए ना। बोलो, तो ATM कोड भी बनाना समझ में आ गया कि नहीं बताओ ना। और क्वेश्चन समझो, देखो अब यहाँ हर जगह आप क्या देख रहे हो, आप मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज होता हुआ देख रहे हो कि नहीं ना। मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज होता हुआ देख रहे हो। अब देखो, और जैसे आपको ये दे देगा, शब्द राम दे देगा, शब्द राम दे दिया, शब्द राम के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड है। तो ये शब्द राम में कितने अक्षर हैं बताओ, 3 अक्षर हैं, और तीनों डिफरेंट है कि नहीं। तो 3 अक्षर बनाने हैं ना, 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स के लिए कितना तरीका हो सकता है, 3, और सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 1। बताओ, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 3 अक्षर ना, क्योंकि एक यहाँ पे बैठा दोगे, एक जमा दोगे, एक फिल कर दोगे ना, फिर बगल वाले को फिल करोगे, तो कितने बनेंगे भाई, 6 बनेंगे। वो 6 कौन कौन से बनेंगे आप जान सकते हो। देखो, एक तो राम ही है, एक तो राम है, ठीक है, एक पलट दो मार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो गया कि नहीं, अभी ए बीच में है ना, अब आर को बीच में कर लो ना, आराम हो गया, फिर यही को पलट दो, अमर हो गया। बताओ, आर बीच में रहेगा यहाँ पे, हो गया। अभी आर बीच में, ए बीच में, अभी कौन बीच में आएगा, एम, तो ए यहाँ और आर यहाँ, अमर हो गया नहीं, फिर आर यहाँ, एम यहाँ, तो ऐसे कितने बने बताओ, 6 बने कि नहीं, 6 डिफरेंट बने ना। वो हमसे इससे नहीं मतलब है, जैसे आपका ही नाम है, आपके नाम से आपके नाम में जो अक्षर यूज हुए हैं, उन अक्षरों से बहुत सारे नाम बनाए जा सकते हैं कि नहीं। वो कितने बनाए जा सकते हैं, अभी तक आपके पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन आज के बाद आपके पास तरीका हो गया है कि आपके नाम में जो अक्षर यूज हुए हैं, उन्हीं अक्षरों को यूज कर हम और कितने नाम को जो है बना सकते हैं, उसकी संख्या बता सकते हैं कि नहीं, उसका नंबर बता सकते हैं ना। इसके पहले हो सकता है आप कभी इमेजिन भी नहीं किए हों कि कितने जो है हमारे लेटर के नाम से कितने भी और बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब आज के बाद, इस क्लास के बाद आप टोटल नंबर बता सकते हैं। बताओ, बता सकते हैं कि नहीं। तो ये वाला तरीका समझ में आया। अब इसमें अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाता, तो रिपीटेशन अगर
अलाउड हो जाता तो यहाँ पे भी 3 तरीके से, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तब तो 27 तरीके से बनता ना। यहाँ पे रिपीटेशन क्या था, अलाउड नहीं था ना, और डिफरेंट हमें बनाना था, सेम ही थोड़ी बनाना था। ये बच्चों यहाँ पे बात समझो, जैसे हमें कोई भी नेम दिया रहता है तो हमें उन्हीं अक्षरों से डिफरेंट नाम बनाना होता है, तो उसमें रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड ही होगा। रिपीटेशन अलाउड थोड़ी होगा, वही सेम बनने लगेगा, कोई मतलब है? तो हमेशा रिपीटेशन क्या होगा, नॉट ही अलाउड तो होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वही नाम सेम बनने लगेगा तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड पे बनाया जाता है। समझ गए बात की नहीं? अब यहाँ पर यहाँ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हो रही हैं ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज इसका करने वाले हैं। यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पर और देख लो, एडिशन में बता रहे हैं अभी। जैसे ये देखो 5 अंक दिया है, ठीक है, ये 5 अंक दिया है। इस 5 अंक से, ठीक है, हमें 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं बताना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो क्या करेंगे, ये 5 अंक है, इन 5 अंक में से कोई 2 अंक लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं बताओ? हाँ, कितनी बनाई जा सकती हैं? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। कितने, जितने बनाना है 2 बॉक्स बनाओ। तो पहले बॉक्स के कितने तरीके से, बगल वाले को तो 20 तरीके से बना सकते हैं नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसी में दिए गए 5 अंकों में से कोई 2 अंकों की सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। सम संख्या कितनी बनाई जा सकती हैं बताओ? सम संख्या कितनी बनाई जा सकती हैं? जो भी 2 अंकों की संख्या बने वो सारी सम हो। इसमें तो सब होगा, सम विषम सब होगा ना, तो कितनी सम बनाई जा सकती हैं? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो बताओ, तो कितनी बनाई जा सकती हैं? तो अब देखो, सम संख्या जान ही रहे हो, सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? जिसके एंड में क्या हो, 2 हो। अब आपको यहाँ पे देखना है ना, 2 या 4, 2 या 4 एंड में होगा, 2 या 4 एंड में होगा तभी इवन नंबर बनेगा। तो ये जो 2 है ना, 2 नंबर बनाना है, तो जो एंड वाला किससे फिल होगा? 2 या 4 से फिल होगा। तो एंड को फिल करने के 2 तरीके हुए कि नहीं बताओ? या आया कि नहीं? देखो, एंड वाला किससे फिल होगा अगर इवन नंबर बनाना है? 2 या 4 से। तो एंड वाले को, यूनिट वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 2 से ना, 2 से। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नहीं अलाउड है। तो यहाँ पे ये वाला बताओ, यहाँ पे इसको कितने तरीके से, इसको हम जो है 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। बात समझो, यहाँ पे कोई एक ही अंक तो यूज करे होंगे, 2 या 4 में से कोई एक ही तो अंक यूज किए होंगे। अगर 2 यूज किए होंगे उसके बाद 4 बचेगा कि नहीं? और 4 यूज किए होंगे तो भी 4 बचेगा। बताओ, तो ये जो 10 वाला डिजिट है कितने तरीके से? तो टोटल कितने नंबर हुए? 8। समझ गए कि नहीं बात को? 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती थी इन अंकों का यूज करते हुए? तो कितनी बनाई जा सकती हैं? टोटल 20 होंगी, जिसमें सम विषम दोनों होगा, लेकिन 8 इसमें केवल क्या होगा? सम होगा। अब कितनी विषम होंगी भाई? इवन प्लस 8 बराबर टोटल होगा ना। तो इवन का हमने निकाल लिया ना 8, तो ऑड बराबर ये देखो 20 था, तो ऑड बराबर क्या हो जाएगा? 20 - 8, तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ गए नहीं बात? अब इसमें सम मतलब संख्याएं कैसे बननी है आपको दिख रहा होगा, 1 2 ऐसे, इस तरीके से कितनी बनेंगी? 20 ना। और इवन कितनी रहेंगी? जैसे 1 2 1 4, ये इवन नंबर्स हैं, तो ऐसे 8 रहेंगे। उसके बाद अगर आप घटा दोगे तो आपको ऑड पता चल जाएगा। समझ गए बात को? हैं? तो इसमें बहुत अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था, और आपका जो इंट्रोडक्शन है, केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें बताया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ना, गणना का मूल सिद्धांत। गणना के मूल सिद्धांत में 2 सिद्धांत आते हैं, एक आता है गुणन सिद्धांत और एक आता है योग सिद्धांत। गुणन सिद्धांत कब करना है समझ गए? जब और तथा व का सेंस बने,
एंड का सेंस बने क्वेश्चन से, तो हमेशा जान लो वहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणन सिद्धांत से काउंटिंग करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल से हम काउंटिंग करते हैं। और या और अथवा होने पर, आर होने पर हमें योग सिद्धांत का यूज करके, एडिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं। समझ गए? और ये योग सिद्धांत कहाँ लग रहा है, कहाँ गुणन सिद्धांत लग रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर, प्रश्न पर, क्या पूछा है, क्या आस्क किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं। और ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन सीखना पड़ेगा, तो कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, क्वेश्चन को आपको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा यहाँ कौन सा सिद्धांत लगेगा और यहाँ पे कौन सा सिद्धांत नहीं लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही ना, और कल के क्लास में हम और क्वेश्चनों को आपके सामने, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, जहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल का यूज होता हुआ देखेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही है।